अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अब तो चिकन की, मटन की और बीफ की हो जाएगी छुट्टी जब आप बनाकर खाएंगे ये मज़ेदार सालन। आज हम अंडों का ऐसा सालन बनाएंगे जिसे खाने के बाद वाकई में आप भी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल ले लेना है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। प्याज को मैंने बारीक चॉप करके लिया है। अब हमने यहाँ पर प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर हमने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही प्याज हमारी थोड़ी सी गुलाबी होना शुरू होगी तो हम इसमें 1 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हमने प्याज को मज़ीद और अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि प्याज का जो कलर है वो गुलाबी नहीं हो जाता है। गोल्डन कलर आने तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर खूबसूरत आएगा सालन का। आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, यानी कि हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने ली हैं। इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तो ये मसाले इसमें चले गए। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिला लेना है, मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर प्याज के साथ मसालों को पहले हमने कुछ देर तक इसी तरह से भूनना है। 1 से 1.5 मिनट तक हमने मसालों को इसी तरह से भून लेना है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि मसाले जलने नहीं चाहिए। और शुरू में आपने प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक लाजमी फ्राई करना है। उसके बाद ही आपने ये मसाले पाउडर मसाले इसमें ऐड करने हैं। अब मैंने यहाँ पर लिए थे टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास थे टमाटर। मैंने टमाटर का पेस्ट बना के लिया है, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे भी अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। तो यहाँ मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि टमाटर का जो जूस होता है उसी में ही ये मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो बस इसी तरह से हमने मसालों को भूनते जाना है। इतनी देर तक अब हम पकाएंगे कि इसमें से ऑयल अलग से सेपरेट हो जाए। 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी का हमने शामिल करना है। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा इसका जायका बढ़ जाता है, मज़े का सालन लगता है ये। कसूरी मेथी आपने 1 चम्मच डालनी है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा भुनना शुरू हो चुका है। ऑयल जो है वो इसका अलग से सेपरेट होने लगा है। तो बस इसी तरह से हमने चम्मच चलाते हुए इसे भूनते जाना है। मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। अब इसमें मैं डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिनटों में ये रेसिपी बन जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। 8 से 10 मिनट में ये बन जाती है। तो बस यहाँ पर देखिए मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, ये देखें। तो इसी तरह से आपने भी मसालों को अच्छी तरह से पहले भूनते जाना है। जब अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से हमारा पक चुका है। थोड़ा सा पहले मैं इसमें हरा धनिया डाल गई हूँ। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स करेंगे। इसके बाद अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। आधा कप के बराबर इसमें पानी ऐड किया है मैंने, मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें अंडे तोड़कर डालने हैं। 5 अदद अंडे मैंने लिए थे। 5 अंडे इसमें तोड़कर हमने शामिल कर देने हैं। अंडों को हमने फेंटना नहीं है, इसी तरह से हमने अंडे डालने हैं इसमें। अब अंडे डालने के बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। इसमें हमने अब डालना है 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे ऊपर से इस तरह से। हरी मिर्चें इसमें थोड़ी सी डालनी है। साबुत हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी इसमें ऊपर से डाली हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। हरा धनिया थोड़े से डालेंगे पत्ते। अब हम इसे कवर कर देंगे। ढककर हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए। हल्की बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है। मैंने इसमें पानी इसीलिए डाला था ताकि मसाला जले नहीं, ना नीचे लगे। तो यहाँ पर 6 मिनट हो गए। 6 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह, लुक आप इसकी चेक कीजिए। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखें मसाले का और अंडों का जो फ्लेवर है बहुत ही इसमें ज़बरदस्त बना है। मसाला भी देखिए कितना बेहतरीन सा इसका बना है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये अंडों का सालन बन के तैयार हुआ है। इसका जो मसाला है ये बहुत ही मज़े का बनता है इस तरीके से।
तो फ्रेंड्स, आप मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि आप किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से थोड़े से हरा धनिया के पत्ते ऊपर से ही डाले हैं इसमें। तो बस अब हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है इसे। अंडे अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हमने क्या करना है, गैस की फ्लेम बस ऑफ़ कर देनी है। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि ये कितना मज़े का हमारा सालन बनके तैयार हुआ है। माशाल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें, ये देखें। आप इसे पराठों के साथ खाएं या फिर आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का लगता है। यकीन मानिए, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब इतनी मज़ेदार ये रेसिपी आपके घर भी बनेगी। तो सेम रेसिपी को फॉलो करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप सबको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।